हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। दोस्तों, बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा खान पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि जो बात मौलाना तौकीर रजा खान ने कही, उस बात को तोड़ मरोड़ करके गोदी मीडिया द्वारा पेश किया गया, जहां सारा का सारा फोकस गोदी मीडिया ने इस बात पर ला करके ठहरा दिया कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ऐलान जो है खास तौर पर मौलाना तौकीर रजा खान ने कर दिया है। पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन बात जो थी, मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि किस तरीके से 10 लाख मुस्लिम बच्चियों को टारगेट किया गया है, उनका अपहरण किया गया है और उन्हें जबरन हिंदू बनाया गया है। इस बात का खुलासा करने पर मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जब ये बात मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा की जाती है तो सुरेश चव्हाण के खुल करके ऐलान करता है कि अभी तो सिर्फ 10 लाख मुस्लिम लड़कियां आई हैं, अभी 40 लाख मुस्लिम लड़कियां आना बाकी हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को लेकर के एक भगवा लव ट्रैप चलाया जा रहा है, उसका खुलासा खुद सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाणके ने कर दिया है। क्या कुछ कहा है सुरेश चव्हाणके ने, पहले उसके बयान पर नजर डाल लीजिए। हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी। तो दोस्तों, आपने सुना कि अभी 10 लाख लड़कियां आई हैं, 40 लाख मुस्लिम लड़कियों को हम हिंदू बनाएंगे। इसके बाद क्या कुछ सुरेश चव्हाणके ने कहा है, उसके बयान पर नजर डालिए। तौकीर, ओवैसी और मदनी बिदनी ये सब के मुंह बंद हो जाएंगे। इन सभी के लिए एकमात्र उपाय है और वो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। तो दोस्तों, आपने सुना कि साफ शब्दों में कहता हुआ सुरेश चव्हाणके नजर आ रहा है कि मौलाना तौकीर रजा खान, मदनी, ओवैसी जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ जहर उगलता हुआ ये शख्स ऐलान कर रहा है और खुले आम मुस्लिम लड़कियों को उठाने का ऐलान कर रहा है, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें कि बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बयान दिया, जहां मीडिया से बातचीत में हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम युवा भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उल्टा खुद मौलाना तौकीर रजा खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान आतंकवादी थे तो अब बम धमाके क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमान आतंकी हैं तो सबसे ज्यादा धमाके तो अब करने चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। तौकीर रजा खान ने कहा कि हिंदू संगठनों ने मुस्लिम लड़कियों को फंसाया। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि देश भर में 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को जबरन हिंदू बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। बस इसी के बाद जो है मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद खुले तौर पर सुरेश चव्हाणके ये ऐलान करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और सिर्फ सुरेश चव्हाणके ही नहीं, बल्कि बीते दिनों प्रमोद मुतालिक श्री राम सेना का अध्यक्ष खास तौर पर भगवा लव ट्रैप का जिक्र करता हुआ नजर आया और साफ तौर पर कहता है कि अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ गई तो हम 10 लड़कियां मुसलमानों की उठा करके लेकर के आएंगे। ये तमाम ऐलान करते हुए मंच से लोग नजर आ रहे हैं और किस तरीके से भगवा लव ट्रैप देश में हावी होता जा रहा है, जहां निशाना मुस्लिम बच्चियों को बनाया जा रहा है। इसी तरीके से कर्नाटक में श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद पर विवादित बयान दिया।
बालकोट में शिवाजी महाराज की जयंती पर एक आयोजन हुआ जिसमें प्रमोद वहां मौजूद युवाओं से कहता है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों की नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। प्रमोद मुतालिक के विवादित बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वीडियो में प्रमोद ने कहा था, कन्नड़ में कह रहे हैं कि हमारी लड़कियों को ठक्कर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। अगर वे हमारी एक लड़की से शादी करते हैं तो हिंदू युवक उनकी 10 लड़कियों को फंसाए। ऐसा करने वालों की नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। हमारी परंपराओं में अपनी रक्षा के लिए हर किसी के घर तलवार होनी चाहिए। अगर पुलिस पूछे तो कहना मां दुर्गा के हाथ में भी तलवार है। इसी के साथ प्रमोद ने यह भी कहा था कि हमारे त्योहार आते हैं, पुलिस कहती है डीजे मत बचाओ, क्या उनकी मस्जिदों से स्पीकर हटवाए? हमें गौ माता को बचाने के लिए किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। राज्य में धर्मांतर निषेध अधिनियम लागू है, लेकिन धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ प्रमोद कहता है कि करकला में मेरा मुकाबला बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मेरा संघर्ष उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जिन्होंने हिंदू विचारधारा को खराब किया है। हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी हैं। मैं करकला में उनकी विचारधारा को सामने लाने के लिए आया हूं। इसी के साथ साथ मुतालिक कहते हैं कि अब तक उनके खिलाफ 109 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, ज्यादातर भाजपा शासन में हुए। उन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व पर अपनी बात रखने के लिए उन्हें अपने ही लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां भगवा लव ट्रैप का शिकार मुस्लिम बच्चियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले टी राजा सिंह भी इसी तरीके से ऐलान करता हुआ महाराष्ट्र में नजर आता है। छत्रपति शिवाजी जयंती के समारोह में मैदान पर हजारों लोगों की भीड़, जिनके हाथों में भगवा झंडे। स्टेज से टी राजा बोलता है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब, जहां जहां इस्लामिक राज है वहां बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र में श्रद्धा, रूपाली या फिर उर्वशी को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। श्रद्धा को दिल्ली में ले जाकर उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। तिराजा यही नहीं रुकता, आगे कहता है कि ब्राह्मण की लड़की के लिए 5 लाख, राजपूतों की लड़की के लिए 4 लाख, ओबीसी SC ST की लड़की के लिए 2-2 लाख रुपए, जैन समाज की लड़की के लिए 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की के लिए 6 लाख रुपए, सिख लड़की के लिए 7 लाख और मराठी समाज की लड़की के लिए इन लांडों ने 5 लाख रुपए का रेट फिक्स किया है। मुसलमानों को महाराष्ट्र के इलाके में लांडा कहा जाता है। ये एक तरह की गाली है, जहां मंचों से ये इस तरीके के ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही FIR दर्ज की जाती है और ये खुल करके मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और इन्हीं के साधु मुनि मस्जिद के सामने खड़े होकर के ऐलान करते हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करेंगे। अब सोचिए कि किस तरीके से और कितनी खतरनाक साजिश देश में मुस्लिम लड़कियों को लेकर के चल रही है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।